यकीन मानिए आज के टाइम पर अगर बाला साहब ठाकरे होते ना तो चीज़ें बहुत अलग होती। मुझे याद है अभी भी वो एक किस्सा जब फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच को खोद दिया गया था, सिर्फ ये बोलते हुए कि पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट सीरीज तो नहीं होगी। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में जो माहौल था वो माहौल बहुत ज़्यादा अलग था। देश में एक गुस्सा था पाकिस्तान के प्रति, और जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा था उसको देखते हुए बाला साहब ठाकरे ने जो काम करवाया था वो काम लोगों को जायज़ भी लगा था। उन्होंने अपने पार्टी के मुखपत्र सामना में क्लियर तौर पर इस बात को कहा भी था कि हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन वो वक्त और था, आज का वक्त और है। आज का वक्त ऑब्वियस सी बात है, पैसा पीटने का दौर है। ऐसे में जो लोग ये बोलते हैं कि भाई हम खेल को पॉलिटिक्स से अलग रखते हैं, वो लोग भी आईसीसी के इवेंट्स में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के मजे लेते हैं। लेकिन बायलैटरल सीरीज की जब बात आती है तब देश की बात आती है। अभी हालिया समय की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ उसके बाद काफ़ी सारे सवालात खड़े हुए कि भाई बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनका क्या। खास तौर पर अगर हम बात करें बांग्लादेशी हिंदुओं का तो उनके साथ जो व्यवहार वहाँ पर किया गया वो पूरी दुनिया ने देखा। सोशल मीडिया पर एक एक चीज़ वायरल हुई। हालांकि बांग्लादेश के कई सारे लोग उसको डिनायल करते रहे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बट जो चीज़ सामने दिख रही है उसको आप डिनाय कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी जगह पर बहुत सारी बातें सिद्ध हो चुकी हैं, और उन सब के बीच में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का भारत आना, उनका स्वागत अभिनंदन होना, यही चीज़ें लोगों को नागवार गुजर रही हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह की हिपोक्रेसी है। और हिपोक्रेसी भी छोड़ दीजिए, क्या हमारे देश के किसी क्रिकेटर ने इसको लेकर कुछ बोला? दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट और टी20 सीरीज का एक आयोजन किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रही हरकतों ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में एक नाराजगी पैदा कर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब कि बीसीसीआई पर लोगों का गुस्सा उतर भी रहा है, और लोग सोशल मीडिया पर बीसीसीआई के प्रति बहुत हार्श रिएक्शंस भी दे रहे हैं। दरअसल 15 सितंबर को जब बांग्लादेश की मेंस क्रिकेट टीम चेन्नई पहुंची और उनका वहां पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया, तो कई नेटिजन्स ने इस पर नाराजगी जाहिर करी। उनका कहना है कि ऐसे समय में जब बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, तब हम उन खिलाड़ियों का स्वागत कैसे कर सकते हैं जिन्होंने इन चीज़ों को लेकर कुछ बोला ही नहीं। हमें शर्म आनी चाहिए, और लिटरली शर्म आनी चाहिए बीसीसीआई को। जब तक हिंदुओं में ज़रा भी सेल्फ रिस्पेक्ट और रीड डेवलप नहीं होती है, भारत की इकोनॉमी कितनी ही बड़ी हो जाए वो मीनिंगलेस ही रहेगी। हम उत्पीड़न और पीड़ित बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति सॉलिडारिटी दिखाने के लिए बांग्लादेश के साथ एक क्रिकेट सीरीज रद्द भी नहीं कर सकते। क्या वाकई में हम इतने कमज़ोर हैं, या पैसे के मद में हम इतने चूर हैं? इतना ही नहीं, हम बांग्लादेश टीम के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। हिंदुओं के घाव पर यह सिर्फ और सिर्फ और ज़्यादा नमक छिड़कने जैसा है और कुछ भी नहीं। हमारे वर्च्यू सिग्नलिंग बीसीसीआई और क्रिकेटर ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के लिए अपने घुटने टेकते हैं, जिसका वास्तव में भारत से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू विरोधी नरसंहार पर अतीत में या वर्तमान में जो भी क्रिकेटर एक्टिव हैं, क्या उनका एक भी बयान आया है सोशल मीडिया पर? उन्होंने किसी प्रकार का कोई पोस्ट किया? क्योंकि मुझे तो नहीं दिखा। भाई अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भाई अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ में बायलैटरल सीरीज खेलने से मना कर दिया। वहीं 2008 की बात मुझे याद आती है। एंड्रू स्ट्रॉस जो कि इंग्लैंड का एक दिग्गज क्रिकेटर था, उसने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मुगाबे के प्रति विरोध दर्ज करने के लिए जिम्बाब्वे के साथ मैचेस को बॉयकॉट करने का इरादा खुलेआम बता दिया था, क्योंकि उस समय जिम्बाब्वे में जो वाइट पीपल रहते हैं उनकी जो लैंड है उनको लगातार नेशनलाइज किया जा रहा था। अगर हम बात करें इरफान पठान, उस्मान ख्वाजा, मोइन अली जैसे जितने भी मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, देखिए उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन सब ने अपना सपोर्ट एक्सप्रेस किया है गाजा को लेकर। तो क्या भारत का आपको एक भी हिंदू क्रिकेटर कभी ऐसा दिखा जिसने बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर कुछ बोला? इनफैक्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान की भी, तो केवल दानिश कनेरिया ही है जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर कहता है कि इंडिया को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान खेलने नहीं आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए वाकई में बात यही है कि आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर एक बहुत चर्चित यूज़र है मिस्टर सिन्हा। उन्होंने ट्वीट किया कि हम वाकई इन बांग्लादेशी क्रिकेटरों का स्वागत सम्मानित मेहमानों की तरह कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर हिंदुओं के नरसंहार के मूक समर्थक रहे थे, हम उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं?
वहीं पत्रकार अजीत भारती ने लिखा कि बेशर्म बीसीसीआई पैसे के लिए पाकिस्तानी टीम के आगे नाचने से लेकर अब यहां तक एक नई नीचता है। ये इन्होंने बांग्लादेश की टीम के वीडियो को साझा करते हुए कहा। वहीं हिंदू आध्यात्मिक नेता राधा रमन दास ने ट्वीट किया कि बीसीसीआई ने दुनिया भर के हिंदुओं के विरोध की पूरी तरह अनदेखी करी है। बस देखिए कि बीसीसीआई और आईसीसी ने आज कैसे बांग्लादेशी क्रिकेटरों का स्वागत किया है, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये सबके सामने है। लिटरली बीसीसीआई को शर्म आनी चाहिए। वहीं उद्यमी और लेखक अरुण कृष्णन ने बताया कि वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न को देखते हुए भारत बनाम बांग्लादेश सीरीज नहीं देखेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि शर्म की बात है, बीसीसीआई मैं और मेरे जैसे लाखों आत्मसम्मानित हिंदू इस सीरीज को नहीं देखेंगे। और हमारे क्रिकेट जगत पर भी शर्म आती है कि वे बीएलएम मतलब ब्लैक लाइव्स मैटर का जो पूरा मुद्दा चला था उसके लिए तो घुटने टेकते हैं पूरी दुनिया के सामने, लेकिन अपने धर्म के लोगों के लिए आवाज नहीं उठा सकते जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये ब्लैक लाइव्स मैटर का जो पूरा मैटर चला था उस दौरान साउथ अफ्रीका की टीम को भी घुटने टेकने के लिए कहा गया था, लेकिन पता है उन्हीं की टीम का एक खिलाड़ी है क्विंटन डिकॉक, जिसने ये घुटने टेकने से मना कर दिया था। जाहिर सी बात है, अपने अपने खिलाड़ियों की रीढ़ की हड्डी का साइज भी अलग अलग होता है। वहीं एक और ट्विटर हैंडल है क्रिएटली, उसने लिखा कि आप शर्मसार हैं, उम्मीद है कि कोई आत्मसम्मानित हिंदू टिकट नहीं खरीदेगा। वहीं एक और लोकप्रिय यूजर है कनिष्का ददीच ने हिंदू समुदाय के जल्द सब कुछ भूल जाने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए लिखा कि भारत में क्रिकेट मैच के लिए एक ऐसे राष्ट्र को जिसने के ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं उसका स्वागत करना शर्मनाक है। हमने वाकई में अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा है। वहीं मीडिया पोर्टल हिंदू पोस्ट ने कहा कि जब तक हमारे देश में एक आत्मसम्मान की प्रवृत्ति पैदा नहीं होगी तब तक जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, चाहे हम एकजुट हो जाएं या ना हो, पर इन चीज़ों को लेकर हमें वाकई में अपने आप को एड्रेस करना सीखना ही पड़ेगा। और अगर हम इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में हमारे साथ ही दिक्कत होगी और हम इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। द जयपुर डायलॉग्स ने लिखा कि हमें शर्म आनी चाहिए, बीसीसीआई को शर्म आनी चाहिए। हम उन लोगों का हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए स्वागत कर रहे हैं जो हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को रोज़ाना परेशान कर रहे हैं। इनमें से 50% खिलाड़ी भारत में जो चीज़ें चल रही हैं, जो बांग्लादेश में जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं उसके समर्थक ही हैं। वहीं बांग्लादेश में हालिया तख्तापलट के बाद से हिंदुओं पर हमले वो काफ़ी बढ़ गए हैं। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद से 205 से भी ज़्यादा हिंदू मंदिरों, दुकानों और बिजनेसेस पर हमले हो चुके हैं। मीडिया से में इस तरह की बातें पहले भी आ चुकी हैं, कैसे खुलना शहर में के सोंडागा आवासीय क्षेत्र में इस निंदा के आरोप में एक हिंदू लड़के उत्सव मंडल को मुस्लिम समुदाय की तरफ से क्या किया गया था, मतलब ये हम सब ने देखा ही था, न्यूज़ में आया था। ठीक इसी तरीके से 60 हिंदू शिक्षकों, प्रोफेसरों और सरकारी अधिकारियों को मुस्लिम छात्रों द्वारा अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। इसके भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ता और निर्वासित बांग्लादेशी ब्लॉगर असर सूद ने हाल ही में खुलासा किया कि माइनॉरिटी समुदाय को कैसे जमाते इस्लामी मजहब में शामिल करने के लिए इस समय मजबूर कर रहा है। 6 सितंबर को चटगांव शहर के कादम मुबारक इलाके में भगवान श्री गणेश की मूर्ति लेकर जा रहे हिंदू भक्तों के जुलूस पर भी इसी तरीके से हमला किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जो भी हमले हैं उन पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के रवैये को लेकर एक गहरा सवाल खड़ा किया है। सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर इस बात की ओर सीधे तौर पर इशारा करती है कि बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेटरों से अपेक्षा की जा रही है कि वे सिर्फ खेल तक सीमित ना रहें, बल्कि ऐसे सामाजिक मुद्दों पर भी आवाज़ उठाएं जो वाकई में उनके धर्म और देश से जुड़ी हुई हैं। लेकिन बात अक्सर यही आ जाती है कि जो ये खिलाड़ी रहते हैं ये इन बातों को लेकर ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनका अपना स्टैंड काफ़ी क्लोज रहता है, क्योंकि वो अपने आप को एक खिलाड़ी मानते हैं और उनका कहना रहता है कि भाई हम इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। पर देखिए, बात सीधी सी यही है कि आज आप अपनों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को अगर आपके ऊपर समस्या आन पड़ी तो लोग फिर आपके ऊपर भी आवाज़ उठाने के बाद आपके लिए भी आवाज़ उठाने के बारे में कई बार सोचेंगे। हाल फिलहाल में चेन्नई में टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है और जो स्वागत की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उनको देखकर वाकई में कई लोगों का मन कचोट गया है। अब देखते हैं इस बारे में और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आती है, लेकिन फिलहाल तो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में काफ़ी नाराज़गी है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।